हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे चोर के बारे में है जिसने चोरी तो की, लेकिन चोरी के साथ साथ वो माफिया डॉन की बीवी भी चुरा लेता है। अब माफिया डॉन कैसे उस चोर को सबक सिखाएगा, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम राजन नाम के एक बहुत बड़े गुंडे को देखते हैं। ये वही माफिया डॉन है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। अब राजन के घर पर पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा होता है। दरअसल राजन की बीवी सारा एक आर्टिस्ट है और राजन अपनी बीवी की पेंटिंग का ही ऑक्शन करवा रहा है। अब राजन मोहन नाम के एक आदमी को किडनैप कर लेता है। असल में मोहन ने गलती से राजन के बैंक डिटेल्स इंटरपोल ऑफिसर्स को भेज दी थी और अथॉरिटी ने राजन के अकाउंट्स को सीज कर दिया था, जिस वजह से राजन को पूरे 200 करोड़ का नुकसान हो गया था। इसलिए अब राजन मोहन को उसकी सजा दे रहा है। राजन गुस्से में मोहन को जान से मार डालता है। अब राजन ऑक्शन में आ जाता है, जहां राजन जेनिफर नाम की एक लेडी से मिलता है। दरअसल जेनिफर आर्ट गैलरी की मैनेजर है और राजन अक्सर उस गैलरी में अपनी बीवी की पेंटिंग का ऑक्शन करवाता रहता है। अब जेनिफर राजन से कहती है कि उसे पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो इन पेंटिंग को अपने म्यूजियम में जरूर लगवाएगी। अब बातों ही बातों में जेनिफर राजन को बताती है कि आने वाले कुछ दिनों में उनके आर्ट म्यूजियम में अफ्रीका का सबसे महंगा रेड सन नाम का डायमंड आने वाला है। अब डायमंड की बात सुनते ही राजन उस डायमंड को चुराने का मन बना लेता है, लेकिन ये काम उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। अब ऑक्शन खत्म होने के बाद राजन उस डायमंड को चुराने की प्लानिंग बनाने लगता है, इसलिए वो इस काम के लिए रिहान नाम के चोर की मदद लेता है। दरअसल रिहान शहर का जाना माना शातिर चोर है और उसने आज तक जितनी भी चोरी की है वो हर चोरी में सफल हुआ है। लेकिन रिहान तक पहुंचना राजन के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि राजन फिलहाल अमेरिका में रहता है। अब अगले सीन में हम अभी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रिहान का पीछा करता है। असल में अभी रिहान का ही छोटा भाई है, लेकिन पिछले 3 साल से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्योंकि जब से रिहान के पिता को उसकी सच्चाई पता चली है कि रिहान एक चोर है, तो उन्होंने रिहान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन अभी फिलहाल किसी मुसीबत में है, इसलिए वो अपने बड़े भाई की मदद लेने यहाँ आया है। अब अभी के साथ साथ 2 पुलिस ऑफिसर भी अभी और रिहान का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी रिहान की तलाश होती है। अब कुछ देर बाद अभी रिहान से अकेले में मिलता है और घबराते हुए रिहान से कहता है कि पापा की जान खतरे में है। अब अपने पापा का नाम सुनकर रिहान हैरान हो जाता है, क्योंकि बेशक उसके पिता ने उससे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। अब अभी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले राजन नाम का एक आदमी उनके चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए डोनेशन देने आया था, लेकिन डोनेशन की आड़ में उसने उनके अकाउंट में ब्लैक मनी डिपॉजिट कर दी और हमें धमकी दी कि अगर आप उससे मिलने नहीं आए तो वो इस ब्लैक मनी के बारे में पुलिस को बता देगा, जिसके बाद पापा को जिंदगी भर के लिए जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हाल में आपको राजन के पास जाना ही होगा। अब अभी की बात सुनकर रिहान थोड़ा इमोशन हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो और पापा के पास जाओ, इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगा। अब रिहान राजन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में रिहान उन दोनों पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में आकर बैठ जाता है जो उसका पीछा कर रहे थे। रिहान को देखकर वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन रिहान उनसे कहता है कि तुम लोग डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ खुद को सरेंडर करने आया हूँ। सरेंडर की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो ये बात विक्रम नाम के एक ऑफिसर को बताते हैं। अब अगले सीन में हम विक्रम को देखते हैं। विक्रम अपने ऑफिसर के साथ मिलकर बाटलीवाला नाम के एक आदमी की कंपनी में रेड मार देता है। असल में किसी खबरी ने विक्रम को ये खबर दी थी कि बाटलीवाला की कंपनी में गैरकानूनी काम होता है, जिस वजह से विक्रम रेड मारने में कामयाब होता है। अब कुछ देर बाद विक्रम को उन ऑफिसर का फिर से कॉल आता है। विक्रम उन दोनों से कहता है कि रिहान को पकड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम दोनों उसे अमेरिकन एयरपोर्ट पर लेकर आओ, मैं भी वही पहुंच रहा हूँ। ये सुनते ही वो दोनों रिहान को अपने साथ एयरपोर्ट ले आते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर विक्रम का इंतजार करते करते वो तीनों वही सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब विक्रम वहां पहुंचता है तो उसे वहां पर रिहान दिखाई नहीं देता, यानी कि रिहान उन दोनों को चकमा देकर वहां से जा चुका था। अब ये देखकर विक्रम को समझ नहीं आता कि रिहान उन दोनों के साथ इंडिया जाने के लिए तैयार क्यों हुआ था, और अगर उसे इंडिया ही जाना था तो वो यहाँ से क्यों चला गया, और वो इंडिया किस मकसद से जा रहा है। ये सभी सवाल विक्रम के मन में घूमते रहते हैं। अब अगले सीन में हम रिहान को देखते हैं जो राजन से मिलने उसके घर पर जाता है। राजन रिहान को उस रेड सन नाम के डायमंड के बारे में बताता है। वो बताता है कि अफ्रीका के राजा गमोनू रेड सन डायमंड को अपने साथ इंडिया लेकर आ रहे हैं, जिसे एक म्यूजियम में रखा जाएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि वो डायमंड तुम मेरे लिए चुरा कर लाओ, और अगर तुम उस डायमंड को चुराने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हारे पापा को इस ब्लैक मनी के मैटर से फ्री कर दूंगा। अब रिहान भी उसकी बात मान लेता है।
लेकिन वो राजन से कहता है कि डायमंड पर हम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। अब क्योंकि राजन के पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए राजन को रिहान की शर्त माननी पड़ती है। अब राजन रिहान से कहता है कि जब तक डायमंड चुराया नहीं जाता तब तक के लिए तुम मेरे घर पर रहोगे। अब रिहान भी उसके घर पर रुक जाता है। अब रात के समय रिहान अपने रूम की खिड़की पर खड़ा होता है। तब वो देखता है कि राजन अपनी ही बीवी को फिजिकली अब्यूज कर रहा था। ये देखकर रिहान दुखी हो जाता है। अब अगले दिन रिहान फिर से सारा को देखता है, जो कि उस समय पेंटिंग कर रही होती है। रिहान उसके पास चला जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो सारा उससे कहती है कि तुमने किसी और को देखा होगा। तभी रिहान कहता है कि याद आया, मैंने तुम्हें दिल्ली के एक पेंटिंग एग्जीबिशन में देखा था। ये सुनकर भी सारा उसे मना कर देती है कि तुमने मेरी जगह किसी और को देखा होगा। वहीं पर रिहान को एक ऐसा फ्लावर भी दिखता है जिसे खाने से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता था। सारा उसे बताती है कि वो फ्लावर खतरनाक है, इसलिए उससे दूर रहो। अब अगले सीन में हम रिहान और राजन को साथ में देखते हैं, जो म्यूजियम में सिक्योरिटी देखने आए थे। अब रिहान को पता चलता है कि म्यूजियम में काफी सारी लेजर प्रोटेक्शन लगी हुई है, और अगर म्यूजियम के सिस्टम को रिसेट किया जाए तो वो लेजर प्रोटेक्शन पूरे 6 मिनट तक के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन सिस्टम को रिसेट करने के लिए उन्हें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और पासवर्ड सिर्फ म्यूजियम की मैनेजर जेनिफर के पास है। साथ ही डायमंड रूम के बाहर 2 कैमरे भी लगे हुए हैं, जो 5 सेकंड के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर आकर रुकते हैं, और इन्हीं 5 सेकंड के दौरान रिहान को कैसे भी करके रूम में जाना होगा, तभी वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम विक्रम को देखते हैं, जो रिहान के पिता से मिलने जाता है। वो उनसे पूछता है कि रिहान कहाँ पर है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो किसी रिहान को नहीं जानते, क्योंकि जिस रिहान को वो जानते थे वो 3 साल पहले ही मर गया है, और तब से अब तक हमारे किसी रिहान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये बात सुनकर विक्रम वहां से चला जाता है, लेकिन वो अपने लोगों से रिहान के पिता पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरे सीन में हम रिहान को देखते हैं, जो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सारा वहां आ जाती है। वो रिहान से कहती है कि तुम सही कह रहे थे, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने दिल्ली में देखा था। इसके बाद रिहान उससे पूछता है कि तुमने राजन से शादी क्यों की, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती जब वो तुम्हारे साथ इतना टॉर्चर करता है। इस पर सारा उससे कहती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो आगे कहती है, जैसे तुम अपने पापा को बचाने के लिए राजन की मदद कर रहे हो, वैसे ही मेरी भी कुछ मजबूरी है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन रिहान राजन को पासवर्ड चुराने का प्लान बताने लगता है कि जेनिफर जैसे ही अपने कैबिन से बाहर जाएगी तो वो चुपके से उसके कैबिन में चला जाएगा। अब वो लोग अपने प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए म्यूजियम में चले जाते हैं। रिहान भी प्लान के मुताबिक जेनिफर के कैबिन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चंकी भी सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके म्यूजियम के सिक्योरिटी अलार्म को रीएक्टिवेट कर देता है, ताकि म्यूजियम सिस्टम शट डाउन हो जाए और उसे दोबारा से रीसेट करना पड़े। अब अलार्म की वजह से म्यूजियम में मौजूद सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद जेनिफर अपने लैपटॉप में पासवर्ड डालकर सिक्योरिटी अलार्म को दोबारा से रीएक्टिवेट करने जाती है। वहीं रिहान भी कैबिन में छुपकर जेनिफर के आने का वेट कर रहा होता है। तभी जेनिफर वहां आ जाती है और पासवर्ड रीसेट करके वहां से चली जाती है। इसी बीच रिहान भी कीबोर्ड पर लगे फिंगरप्रिंट के जरिए पासवर्ड के लेटर को लिख लेता है, लेकिन तभी जेनिफर वापस अपने कैबिन में आने लगती है, जिसे आता देख रिहान खिड़की के बाहर छिप जाता है। अब जेनिफर को लगता है कि कोई विंडो के पास है, तो वो चेक करने के लिए वहां जाने लगती है। वो खिड़की के बाहर झांकने लगती है, तभी राजन वहां आ जाता है, जिस वजह से जेनिफर का ध्यान भटक जाता है। अब राजन उसे रूम से बाहर लेकर चला जाता है। वहीं रिहान भी म्यूजियम से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो राजन से कहता है कि हमें पासवर्ड के लेटर्स मिल चुके हैं, बस इन्हें डीकोड करना बाकी है। लेकिन राजन उससे कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए जल्दी से पासवर्ड को डीकोड कर लो। अब रिहान के जाने के बाद राजन मूसा नाम के अंडर वर्ल्ड डॉन को कॉल करता है और उसके साथ रेड सन डायमंड की डील करता है। मूसा भी राजन से कहता है कि वो डायमंड को बिकवाने में उसकी मदद करेगा और डील करने के लिए मान जाता है। मूसा आगे कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर उसने डील फाइनल नहीं की और डायमंड को उसे नहीं दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टाइम पर डील ना होने पर मूसा की इमेज डाउन हो जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहेगा। अब राजन भी उसकी बात मान लेता है। अब बात करने के बाद राजन घर से बाहर चला जाता है। इसी बीच रिहान भी सारा को लेकर बाहर चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अगले सीन में रिहान एक होटल में जाता है, जहां वो अपनी दोस्त माया से मिलता है। तभी विक्रम के पास भी रिहान की खबर मिल जाती है, इसलिए वो रिहान को पकड़ने के लिए होटल में चला जाता है। लेकिन उसके आने से पहले ही रिहान और माया वहां से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद विक्रम उस रूम की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे कुछ कटे हुए पेपर मिलते हैं,
जब विक्रम उन्हें जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी चीज का पासवर्ड है। अब पासवर्ड देखकर विक्रम समझ जाता है कि रिहान रेड सन डायमंड को चुराने वाला है। अब वो इन सब के बारे में जेनिफर को बताता है। जेनिफर उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द पासवर्ड बदलना होगा, लेकिन विक्रम कहता है कि आप सिक्योरिटी पासवर्ड को चेंज मत करना, क्योंकि हमें रिहान को रंगे हाथों पकड़ना होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे इस बारे में कुछ भी पता चले। अब जेनिफर भी विक्रम पर भरोसा करके उसकी बात मान लेती है। अब अगले दिन रिहान प्लान के अकॉर्डिंग म्यूजियम में डायमंड चुराने के लिए चला जाता है। वो एक सुरंग के रास्ते से म्यूजियम में एंटर करता है। वो नजर बचाते हुए डायमंड रूम के पास जाने लगता है। वही रिहान को अभी तक इस बात की भनक नहीं थी कि विक्रम उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जैसे ही रिहान डायमंड रूम के पास पहुंचता है तो कैमरों की स्पीड देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो डायमंड को चुराने की बजाय वहां से भागने का प्लान बनाता है। अब वो वहां से भाग जाता है, लेकिन विक्रम उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन रिहान विक्रम को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अब जब राजन को पता चलता है कि रिहान डायमंड को नहीं चुरा पाया तो वो उसे बहुत मारता है, लेकिन रिहान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और प्लान है। वो कहता है कि हम गमोनू के प्राइवेट प्लेन को खराब कर देंगे, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी कमर्शियल प्लेन से जाना पड़ेगा, और कमर्शियल प्लेन में गमोनू के अलावा बाकी लोग भी ट्रैवल करेंगे, तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। इसी बीच हम वहीं से वो डायमंड चुरा लेंगे। वो आगे कहता है कि इस काम में हमें सारा की भी जरूरत पड़ेगी। अब राजन सारा को भी इस प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन रिहान राजन को बाहर लेकर जाता है। वो राजन को बताता है कि ये उस प्लेन का पायलट है जिसे हम हाईजैक करने वाले हैं। वो कहता है कि हमें प्लेन हाईजैक करने से पहले इसकी फैमिली को किडनैप करना होगा ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। अब अगले सीन में रिहान और माया को देखते हैं, जो कि यूके हाई कमीशन डायरेक्टर के घर के पास होते हैं। दरअसल रिहान वहां पर एक स्पेशल बैग चोरी करने जाता है, क्योंकि उस बैग की स्पेशल बात यह होती है कि चेकिंग के दौरान उसमें रखा हुआ सामान डिटेक्ट नहीं होता, यानी कि वो लोग इसमें डायमंड को छिपाकर सिक्योरिटी से बच सकते थे। वही राजन भी मूसा से मिलने जाता है। वो मूसा से कहता है कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही वो डायमंड लाकर जरूर दूंगा। इस पर मूसा उससे कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी अपना काम करो। मूसा आगे कहता है कि जब तुम्हें डायमंड मिल जाएगा तो तुम रिहान का क्या करोगे? तो राजन कहता है कि डायमंड मिलते ही मैं रिहान को जान से मार दूंगा, उसके बाद हम दोनों बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। इतना सुनते ही मूसा खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम उन सभी को एयरपोर्ट पर देखते हैं, यानी कि अब वो लोग अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। अब वो प्लेन में बैठ जाते हैं। वही विक्रम को भी पता चल जाता है कि रिहान डायमंड को प्लेन में चोरी करेगा, क्योंकि गमोनू का प्राइवेट जेट खराब हो गया है। अब वो फ्लाइट को रोकने के लिए एयरपोर्ट जाता है, लेकिन तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। इसके बाद विक्रम अपने साथी से कहता है कि प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, साथ ही प्लेन के स्टाफ के पास रिहान की फोटो भेजो ताकि वो लोग रिहान को पहचान सके। अब वो लोग फ्लाइट अटेंडेंट को रिहान की फोटो भेज देते हैं। अब वो प्लेन में मौजूद सभी लोगों का चेहरा देखने लगती है। अब रिहान को भी पता चल जाता है कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो प्लेन के बेसमेंट में छिप जाता है, जिस वजह से वो लोग रिहान को नहीं ढूंढ पाते। अब कुछ टाइम बाद रिहान वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। वही सारा भी अपने काम पर लग जाती है। वो चुपके से एयर होस्टेज की ड्रेस पहनकर गमोनू के पास चली जाती है। इसके बाद वो टॉवल देती है, जिसे फेस पर लगाते ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सारा गमोनू की गर्दन पर सुई चुभा देती है, जिसकी वजह से उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। तभी एक एयर होस्टेज भागते हुए गमोनू के पास आती है। उसकी कंडीशन को देखने के बाद वो प्लेन में डॉक्टर धामा को ढूंढने लगती है। तभी रिहान उससे कहता है कि वो ही डॉक्टर धामा है। अब वो दोनों गमोनू के पास जाते हैं। रिहान उसे चेक करने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि इन्हें अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, इसलिए हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी ताकि वक्त से पहले इनका इलाज किया जा सके, तभी हम इनकी जान बचा सकते हैं। अब पायलट भी पास के एयरपोर्ट पर, जो कि इस्तांबुल का होता है, वहां लैंडिंग करने के तैयार हो जाता है। वही विक्रम भी प्लेन की पल पल की खबर रखता है, इसलिए वो भी इस्तांबुल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसे पता चलता है कि फ्लाइट ने फिर से अपना रूट डाइवर्ट कर लिया है। वही दूसरी तरफ वो लोग प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग पायलट को उसकी फैमिली की वीडियो को दिखाते हैं, जिसकी वजह से पायलट काफी ज्यादा डर जाता है। अब रिहान इससे कहता है कि तुम्हें इस फ्लाइट को इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि इस्तांबुल के जंगलों के बीचों बीच उतारनी होगी। दरअसल मूसा पहले से उसी जंगल में उनका इंतजार कर रहा था। अब वो लोग लैंडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच राजन और रिहान प्लेन के बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां एक लॉकर में रेड सन डायमंड को रखा हुआ था। रिहान जैमिंग के जरिए
उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गमोनू का आदमी वहां आ जाता है। वो रिहान और राजन के साथ फाइट करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों उसे मार देते हैं और लॉकर खोलकर डायमंड चुरा लेते हैं। वही पायलट भी अपनी पूरी जान लगाकर उस प्लेन की सेफली लैंडिंग करा देता है। प्लेन लैंड होने के बाद वो लोग डायमंड चुराकर एक सुरंग के रास्ते से वहां से भाग जाते हैं। अब जब विक्रम वहां पहुंचता है तो उसे वो लोग नहीं मिलते। अब अगले सीन में हम राजन को देखते हैं, जो डायमंड बेचने के लिए मूसा के पास गया है। अब वो मूसा को वो डायमंड दे देता है। वही सारा भी लास्ट टाइम रिहान से मिलने जाती है, लेकिन रिहान उससे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं डायमंड और तुम्हें दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। अब सारा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर राजन से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। अब रिहान उससे कहता है कि मैं आखिरी बार राजन से मिलकर आता हूँ, उससे कुछ हिसाब पूरे करने हैं। अब वो राजन के पास पहुंच जाता है और उससे उन पेपर पर साइन करवाता है, जिनके जरिए राजन ने उसके पापा को फंसाया था। अब राजन भी उन पेपर पर साइन कर देता है। अब रिहान राजन से कहता है कि डील के मुताबिक डायमंड की कीमत का आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा, लेकिन राजन उसे पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए आज के बाद तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल राजन रिहान को जहर देकर मारना चाहता है, लेकिन रिहान उसके आदमी को ही जहर देकर मार देता है। अब ये सब देखने के बाद भी राजन रिहान से कुछ नहीं कहता, वो चुप बैठा होता है। तभी रिहान उसे अपना शुरू से लेकर आखिरी तक का प्लान बताने लगता है। वो बताता है कि मैंने ही विक्रम के हाथों बाटली वाला को अरेस्ट करवाया था, और जो रेड डायमंड तुमने मूसा को दिया है वो भी नकली डायमंड है। असल में रिहान ने पहले ही असली डायमंड बैग में छुपा कर रख दिया था, क्योंकि वो राजन को काफी अच्छे से जानता था। वो आगे कहता है कि मूसा किसी भी वक्त यहाँ तुम्हें मारने के लिए आने वाला है। अब इतना सुनते ही राजन रिहान के साथ फाइट करने लगता है। काफी देर तक वो दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन रिहान राजन को हरा देता है और उसके हाथ बांध देता है। इसके बाद वो राजन की तरफ सिगरेट फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारी उधार दी हुई सिगरेट है, आज के बाद हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। ऐसा कहकर वो घर के गैस का पाइप तोड़कर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ मूसा को भी पता चल जाता है कि वो डायमंड नकली है। अब वो भी राजन के पास आ जाता है। वो राजन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही राजन भी ये बात जानता था कि वो कितनी भी सफाई क्यों ना दे ले, आज मूसा उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो मूसा को भी साथ में मारने का प्लान बनाता है। अब वो मूसा से कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि आज तुम मुझे मारने वाले हो, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। अब वो वही सिगरेट उठा लेता है जो रिहान ने उसे दी थी। इसके बाद मूसा का आदमी उसे जला देता है। अब राजन जानबूझकर उस सिगरेट को पाइप की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है, और इसी के साथ ही राजन और मूसा की कहानी का दी एंड हो जाता है। अब न्यूज में उन दोनों की खबर आ जाती है। न्यूज सुनकर रिहान के पिता काफी खुश होते हैं। इसके बाद अभी उनके पास आता है और अपने पिता को रिहान की सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वो कहता है कि पापा भाई ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हम सारा और रिहान को साथ में देखते हैं। वो दोनों साथ में काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी विक्रम भी वहां आ जाता है। विक्रम को देखकर वो दोनों गायब हो जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।